मुअज़्ज़ज़ सामीने सामियात आलमीन वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन वाला आलिही व अस्हाबिही व औलियाई उम्मतिही व शुहदाई मिल्लतिही व हिज़्बिही अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वकुनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व मौलानाल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शहंशाह मुल्के सुखन, शहरे यारे फिक्रोफन, महबूबो मोहिब्बे पंजतन, आबरूए अहले सुनन, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, अच्छे रजा प्यारे रजा सच्चे रजा, आला रजा बाला रजा निराला रजा, हम सबके रजा, अल्लामतुज़ ज़मान, फरीदुल आबान, मंबेउल इरफान, ज़ुल इल्म व लिकान, साहिरुल लिसान, मुब्तिले बातिले अदियान, सुन्नियत की जान, बरेलवियत की पहचान, सुभान अल्लाह बोलो मुसलमान। जिंदा हैं आप हज़रात? माशाअल्लाह, बड़े अच्छे लग रहे हैं। अगर आप बोलेंगे तो और भी अच्छे लगेंगे। यानी शेख इमाम अहमद रजा खान अलैहिर्रहमतु व रिज़वान नबी की बारगाह में कलम उठाते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। और आगे आला हजरत नबी की बारगाह में कलम उठाते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। बुझ गई जिसके आगे सभी मिशले, शम्मा लेकर वो आया हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा। सुभान अल्लाह। और किसी शायर ने अपने कलम को उठाया, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान करीमा में कुछ अशार को गुनगुनाया, अपने लबों को हिलाया। या रसूल अल्लाह, नबियों में सबसे आला सिंहासन है आपका, हर उम्मती के गिरदे पे शासन है आपका, आकाश सज रहा है बड़ी धूमधाम से, बैलकम सुंदरम सियम सत्रम अभिनंदन है आपका। वो सिदरा से आगे गए होते, जिब्राइल के पर हाथों से गए होते, वो आसमान पर तशरीफ ले गए, वरना ये चांद तारे जमीन पर उतर गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरजमीने नवा नगला, जश्न दस्तारे आलमियत, हजरत अल्लामा साजिद रजा साहिब किबला जिंदाबाद। बहुत अच्छा हजरात, अगर आप समझदार हैं तो एक मिसाल दे दूं आपको, अगर समझदार हैं तो समझ जाएंगे मिसाल से ही। एक साहब थे बेचारे, बहुत सीधे साधे, तवज्जो करना मैं जो कह रहा हूँ, इतने सीधे थे कि अगर उनसे कुछ बात कह देता तो वही कर। इत्तेफाक की बात यह थी कि उनकी गांव में ही थी ससुराल, तवज्जो है, उनकी गांव में थी ससुराल। पहले आप इस बच्चे को उठा दें या इसे घर पहुंचा दें। तो उनकी गांव में थी ससुराल, तो जब वो अपनी ससुराल में गए थे तो उन्होंने देखा कि उनकी सास दरवाजे पर खड़ी हुई है। उन्होंने सलाम किया, खाला अस्सलाम वालेकुम, जवाब मिला वालेकुम अस्सलाम।
खामोश। अब ये अच्छा, अपना एक उसूल है कि जब कोई मेहमान घर पर आता है तो उसके लिए नाश्ता वगैरह का इंतजाम किया जाता है। तो उनकी सास घर के अंदर गई, जाने के बाद उन्होंने चाय बनाई। अब ये इतने सीधे थे कि जाकर बैठे, इन्होंने देखा कि घर में कोई नहीं है, बेचारे चुपचाप उठे अपने घर चले आए। लड़की की माँ ने देखा कि हमारे दामाद आए थे, कहाँ चले गए, तो वो भी पीछे पीछे आई लड़के की माँ के पास। आने के बाद उन्होंने कहा कि आपा क्या कोई बात है? कि कैसी? कि तुम्हारा अजीब लड़का है, घर पर जाता ना किसी से बोलता ना चालता। तो कहने लगी आपा ऐसी कोई बात नहीं है, हमने समझा देंगे। अब थोड़े दिन गुजरे तो लड़के ने कहा अम्मी जान आज हमारा दिल कह रहा है कि हम अपने बाल बच्चों को देखें, काफी टाइम हो गया। तो उनकी माँ ने कहा बेटा ऐसा है, आप अपनी ससुराल ना जाया करें। कहा क्यों? कि जब तुम ससुराल जाते हो तुम्हारी शिकायत आती है। तो कहने लगे अम्मी जान हम वहां पर बोलते नहीं चालते नहीं, तो हमारी शिकायत किस बात की? कहा बेटा वजह तो यही है कि तुम वहां बोलते नहीं जाते। वजह क्या? वजह यही है। तो कहने लगे अम्मी जान हमें वहां बोलना नहीं आता, तो वहां बोलेंगे क्या? तो उनकी माँ ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि बेटा ऐसा है, हम तुम्हें एक तरकीब बता रहे हैं, अगर वो तरकीब तुमने याद कर ली तो तुम्हारा काम चलता रहेगा। ठीक है। तो उनकी माँ ने कहा बेटा जब तुम्हारे ससुराल वाले पहला सवाल करें तो उसके जवाब में कहना हाँ। क्या कहना? अरे कम से कम अब तो बोलो। हाँ हाँ हाँ। और दूसरा सवाल करें तो उसके जवाब में कहना ना। हाँ और ना याद कर लेना, तुम्हारा काम चलता रहेगा। ठीक। पहुंचे अपने ससुराल तो इन्होंने क्या देखा कि इनकी सास खड़ी हुई है और भी हजरात खड़े हुए हैं। तो इन्होंने सलाम किया, खाला अस्सलाम वालेकुम। जवाब मिला वालेकुम अस्सलाम। तो जिसके यहाँ पर मेहमानी के लिए जाते हैं तो उसका यह हक बनता है कि वो खैर सल्ला पूछता है। तो उनकी सास ने पूछा बेटा घर पर सब ठीक हैं? बोले हाँ। क्या बोले? हाँ। तो उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में कहा बेटा हमने अपनी बेटी जो तुम्हारे निकाह में दी वो ठीक है? बोले ना। तो कहने लगे क्यों, क्या बुखार आ गया? बोले हाँ। बोले दवा ना दिलवाई? बोले ना। बोले क्या जान से मार छोड़ोगे? बोले हाँ। मेरे प्यारे अब हमा हामी का माहौल छोड़ दे और 10 या 5 मिनट आप मुझे मोहब्बत के साथ मुलाहिजा कर ले या झेल ले, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। बुलंद आवाज से बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ पढ़ ले। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सारे लोग मोहब्बत से बोल देंगे मर्तबा सुभान अल्लाह। और एक मर्तबा कह दे सुभान अल्लाह। मैं कुछ गुफ्तगू से कबल सिर्फ आप हजरात की समातों के हवाले 3 शेर पढ़ूंगा, तो आप सारे लोग मोहब्बतों के साथ बोल देंगे मर्तबा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या करूंगा लेके दौलत मेरे साबिर कलियरी। सारे लोग बोले सुभान अल्लाह। क्या करूंगा लेके दौलत मेरे साबिर कलियरी। क्या करूंगा लेके दौलत मेरे साबिर कलियरी। मेरे साबिर कलियरी। क्या करूंगा लेके दौलत मेरे साबिर कलियरी। बस दिखा दो बस दिखा दो अपनी सूरत। बस दिखा दो अपनी सूरत मेरे साबिर कलियरी। नारे रिसालत मसलके आला हजरत सरजमीन नवा नगला जश्न दस्तार आलमियत। अपनी सूरत मेरे साबिर कलियरी। बस दिखा दो अपनी सूरत मेरे साबिर कलियरी। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। एक मर्तबा और कह दे सुभान अल्लाह। मचल कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। गुम्बद खजरा को अपने तसव्वुर में रखते हुए मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह और दुआओं के साथ शेर समाप्त कर ले। क्या करूंगा लेके दौलत। आप सुन रहे हैं
तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज़। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। तू फरीदी फूल है। बेशक हक है, हक है। वाक़या सुना होगा, सारे लोग बोल दीजिए सुभान अल्लाह। गुलशने गंजे शकर का तू फरीदी फूल है। गुलशने गंजे शकर का तू फरीदी फूल है। तू फरीदी फूल है। सारी दुनिया शोहरत, सारी दुनिया में है शोहरत मेरे साबिर कलियरी। सारी दुनिया में है शोहरत मेरे साबिर कलियरी। सारी दुनिया में है शोहरत मेरे साबिर कलियरी। बस दिखा दो अपनी सूरत मेरे साबिर कलियरी। बहुत तेजी के साथ नाते पाक का आखिरी शेर समाप्त कर ले। मैं चलकर बोलते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा और कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी शेर है, जी अता हुआ। तवज्जो से सुनना। इसमें एक तारीखी वाकयात है, तारीखी हवाले से पेश कर रहा हूँ। सारे लोग बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अगर आप इस महफिल में आज नहीं बोले तो मेरे बाद मेरे बिरादर कबीर शायर इस्लाम दिलशाद रजा नूरी साहिब किबला जब वो तशरीफ लेकर आएंगे तो मैं पहले उनसे शिकायत करूंगा आपकी कि भाई मैंने बहुत बुलवाया लेकिन नहीं बोले तो मैं क्या करूं, समझे। तो उनसे शिकायत करने से पहले सारे लोग बोलते हैं सुभान अल्लाह। क्या करूंगा लेके दौलत मेरे साबिर कलियरी। बस दिखा दो अपनी सूरत मेरे साबिर कलियरी। शेर सुने। नफ्स की गर्दन दबा दी सब्र की तलवार। ओहो वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज इंसान अपने नफ्स को मारने के लिए, नफ्स को कंट्रोल करने के लिए ना जाने कौन कौन से अफाल से गुजर जाता है, लेकिन उसका नफ्स उसके कंट्रोल में नहीं आता। लेकिन हुजूर साबिर पाक की करामत क्या है, सुभान अल्लाह। सारे लोग बोले सुभान अल्लाह। नफ्स की गर्दन दबा दी सब्र की तलवार से। नफ्स की गर्दन दबा दी सब्र की तलवार से। सब्र की तलवार से है तेरी, है तेरी अदना करामत, है तेरी अदना करामत मेरे साबिर कलियरी। है तेरी अदना करामत मेरे साबिर कलियरी। है तेरी अदना करामत मेरे साबिर कलियरी। क्या करूंगा लेके दौलत मेरे साबिर कलियरी। बस दिखा दो अपनी सूरत मेरे साबिर कलियरी। बस दिखा दो अपनी सूरत मेरे साबिर कलियरी। सारे लोग बोल दीजिए सुभान अल्लाह। शायर ने अपने कलम को उठाया, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इश्क को बयान किया। खाके तैबा मेरे सीने से लगा दी जाए, हाँ बशारत मुझे जन्नत की सुना दी जाए। इश्क गर जुर्म है फांसी की सजा दो मुझको, दरे सरकार पे लेकिन ये सजा दी जाए, समझे। आज हम और आप जलसे का प्रोग्राम करते हैं, मिलादे पाक का प्रोग्राम करते हैं। इसका मतलब, इसका मंशा क्या है, छोटे से वाकया से आप समझ लीजिए। मिलाद ये अरबी का लफ्ज है और उर्दू में इसका माना है पैदाइश। पैदाइश। अब अगर आपने इतना समझ लिया तो जो बात मैं आपके सदे ज़हन तक बताना चाह रहा हूँ, पहुँचाना चाह रहा हूँ, तवज्जो फरमाइएगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं जमीन को पैदा नहीं करता। ए महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं आसमानों को पैदा नहीं करता। ए महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं लौह कलम को पैदा नहीं करता। ए महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद
मकसूद ना होता तो मैं अर्शो कुर्सी को पैदा नहीं करता। ए महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं बरगो समर जिन्नो बशर सजो हजर को पैदा नहीं करता। ए महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं हैवानात नबातात जमादात को पैदा नहीं करता। ए महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं जिब्राइल इसराफील मीकाईल इजराइल को पैदा नहीं करता। ए महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं नबियों को पैदा नहीं करता, रसूलों को पैदा नहीं करता। ए महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं किसी चीज को पैदा नहीं करता। अब अपनी तवज्जो मेरी गुफ्तगू पर 100% मरकूज कर देना। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए महबूब ये जमीन आपके मिलाद के सदके में है। मिलाद का माना है पैदाइश। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत देखो। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए महबूब ये जमीन आपके मिलाद के सदके में है, ये आसमान आपके मिलाद के सदके में है, समंदर की सैलानी आपके मिलाद के सदके में, मौजों की तुगयानी आपके मिलाद के सदके में, जिब्राइल इसराफील मीकाईल इजराइल ये सब आपके मिलाद के सदके में, नबियों का काफिला ये आपके मिलाद के सदके में, रसूलों की ये जमात आपके मिलाद के सदके में। ए नरई में रहने वाले खुशकिदा सुन्नी भाइयों, एक जुमला दे रहा हूँ ताकि ये दिल पर लोड कर लेना। पता चला ये जमीन भी मिलाद वाली है, ये आसमान भी मिलाद वाला है। अब अगर किसी को नबी के मिलाद से चिढ़ हो तो चाहिए कि ये जमीन छोड़ दे और ऐसी जमीन तलाश ले जो मिलाद वाली ना हो। अब अगर किसी को नबी के मिलाद से चिढ़ हो तो चाहिए कि ये आसमान छोड़ दे और ऐसा आसमान ढूंढ ले जो मिलाद वाला ना हो। अगर इस जमीन के ऊपर रहना है तो ये कहना होगा हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, इसलिए फारस तक के लिए गिरा दे जाए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, बहुत खूब, बहुत अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। आला हजरत ऐसी शख्सियत के शायरी में कोई जवाब नहीं है। सुभान अल्लाह। आज के दौर के जितने शोरा हजरात हैं उनके सारे शेर अगर एक पल्ले में रखे जाएं और अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत का एक शेर एक जानिब रखा जाए तो सारे शेरों पर भारी है। सुभान अल्लाह। सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई। तो जो बात मैं जो जलसे का मिशन है वो पैगाम देकर आपसे रुखसत हूँगा। आ गए बिलाले हबशी नबी की बारगाह में आने के बाद रोने लगे और रो क्रस करने लगे, या रसूल अल्लाह मेरी पोजीशन और हैसियत यह है कि उतबा बुलाता है मैं जाता हूँ, शैबा बुलाता है मैं जाता हूँ, उमैया इब्ने खल्फ बुलाता है मैं जाता हूँ, अमारा इब्ने हिशाम बुलाता है मैं जाता हूँ, वलीद इब्ने उतबा बुलाता है मैं जाता हूँ। या रसूल अल्लाह ये कुफ्फार मुझे बुलाते हैं, मुझ पर बहुत जुल्म करते हैं। या रसूल अल्लाह उमैया इब्ने खल्फ मुझे गरम गरम रेत पे लिटा देते हैं, मेरे सीने पर गरम गरम पत्थर रखते हैं। या रसूल अल्लाह मैं आपकी बारगाह में रहना चाहता हूँ, आपकी गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालना चाहता हूँ। आका ने फरमाया पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारे लोग बुलंद आवाज से कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आका ने फरमाया ए बिलाल जब तुमने मेरा कलमा पढ़ लिया है तो आज से तुम्हारा मकाम तुम्हारी हैसियत ये होगी। इससे पहले तुम्हें उतबा बुलाता था तुम जाते थे, शैबा बुलाता था तुम जाते थे, उमैया इब्ने खल्फ बुलाता था तुम जाते थे, हमारा इब्ने हिशाम बुलाता था तुम जाते थे, वलीद इब्ने उतबा बुलाता था तुम जाते थे। ऐ बिलाल आज के बाद ऐसा नहीं होगा, बल्कि आज के बाद ये होगा, अरे तुम बुलाओगे तो सिद्दीक अकबर आएंगे, तुम बुलाओगे तो उमर इब्ने खत्ताब आएंगे, तुम बुलाओगे तो उस्मान गनी आएंगे, तुम बुलाओगे मौला अली आएंगे, तुम बुलाओगे हजरत तलहा आएंगे, तुम बुलाओगे हजरत जुबैर आएंगे, तुम बुलाओगे साद इब्ने अबी वक्कास आएंगे, तुम बुलाओगे अनस इब्ने मालिक आएंगे, तुम बुलाओगे हजरत जाबिर आएंगे, तुम बुलाओगे हजरत अबू हुरैरा आएंगे। ऐ बिलाल मेरी बारगाह में ताखीर नहीं होगी, मैं अपने कौल का सच्चा हूँ। ऐ बिलाल जोहर की आजान दो, हजरत बिलाल आजान दे रहे हैं, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। सदाए तौहीद और रिसालत की आवाज जब मदीना शरीफ की गलियों में गूंजने लगी तो सबने देखा था हजरत बिलाल की आवाज सुनकर सिद्दीक अकबर भी चले आ रहे हैं, उमर फारूक आजम भी आ रहे हैं, उस्मान गनी भी आ रहे हैं, मौला अली भी आ रहे हैं। गोया के जितने सहाबी हैं तमाम सहाबी रसूल नमाज ज़ोहर अदा करने आ रहे हैं। हजरत बिलाल ने जब अपना ये मकाम देखा तो कदमे मुस्तफा चूम कर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद कर अनमोल कर नारे रिसालत मसलके आला हजरत जश्ने दस्तारे आलमियत सरजमीने नरही नहुआ नगला।
या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। अब आगे हज़रात, हवाला नोट करने वाले नोट कर सकते हैं, लिखने वाले लिख सकते हैं, याद करने वाले याद कर सकते हैं। बड़ी प्यारी हदीसे पाक मिशकात शरीफ बाबो फज़ाइल सैयदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 515 सदर 9 10 11 12 13 14 की हदीसे पाक। अन अबी ज़र गिफ़ारी काला कुल्तु या रसूल अल्लाह कैफ़ अलिमता अन्नका नबियुन हत्ता इस्तयक़नता फ़क़ाला या अबा ज़र अतानी मलाकान अनाबी बादी बताई मक्का फबका अहदुहुमा इलल अर्द वकान आखरू बैन अस्समाई वल अर्द फकाल अहदुहुमा लि साहिबिही अहुवा हुवा काला नाम इला आखिरिल हदीस। जिंदाबाद, बहुत अच्छा मुस्तकी माए, बहुत अच्छा, जिंदाबाद। पूरी हदीसे पाक का निचोड़ आला हजरत ने अपने एक शेर में बता दिया। अगर इजाजत हो तो तरन्नुम में शेर पढ़ दूं? इजाजत है? जी बिल्कुल बिल्कुल आता हूँ। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। और हज़रात, गनी के माने आते हैं मालदार। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, हाथी की समत उठा गनी कर दिया मौजे बगैर समागते लागो सर। आप मिंबर नूर पर देख रहे हैं उलमा इकराम का काफिला मौजूद है, सुभान अल्लाह। हैं अपने माथे की निगाहों से आप देख रहे हैं हजरत अल्लामा मौलाना साजिद रजा साहिब किबला। ये मेरे बहुत ही अजीज हैं, बहुत ही करीब हैं। मतलब ये है कि हम दोनों ने एक ही साथ पढ़ाई की, एक ही मदरसे में, सुभान अल्लाह। ये बहुत ही ज्यादा अजीज हैं और मैं इनको अपने भाइयों की तरह समझता हूँ, समझे। आप मिंबर नूर पर देख रहे हैं मौलाना साजिद रजा साहिब किबला, एक खास पैगाम आपको दे रहा हूँ। यहाँ तक कि जब ये पैदा हुए तो सिर्फ साजिद थे, माँ बाप के लिए साजिद, बस्ती वालों के लिए साजिद। जब इन्होंने इल्म हासिल किया तो किरत की सनत इन्हें बाद में मिली, आलिम की सनत इन्हें बाद में मिली। और आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा शायर इस्लाम अमीरुल हसन साहिब किबला। जब ये पैदा हुए तो सिर्फ अमीरुल हसन थे, घर वालों के लिए अमीरुल हसन, बस्ती वालों के लिए अमीरुल हसन, यहाँ तक के तमाम अजीजो अकरबा के लिए अमीरुल हसन। जब इन्होंने इल्म हासिल किया तो हिफ्ज की सनत इन्हें बाद में मिली, नात पढ़ने का फन इन्हें बाद में आया। मैं मुस्तकीम रजा कादरी जब पैदा हुआ तो सिर्फ मुस्तकीम था, घर वालों के लिए मुस्तकीम, माँ बाप के लिए मुस्तकीम, भाई बहनों के लिए मुस्तकीम। जब मैंने इल्म हासिल किया तो किरत की सनत मुझे बाद में मिली, मौलवियत की सनत मुझे बाद में मिली, खिताबत का फन मुझे बाद में आया। और आगे ले चलता हूँ, हजरत हामिद रजा खां बरेलवी जब पैदा हुए तो सिर्फ हामिद रजा खां थे, हुज्जतुल इस्लाम बाद में हुए। हजरत मुस्तफा रजा खां बरेलवी जब पैदा हुए तो सिर्फ मुस्तफा रजा खां थे, मुफ्ती आज़म हिंद बाद में हुए। अहमद रजा खां बरेलवी जब पैदा हुए तो सिर्फ अहमद रजा खां थे, मुजद्दिद आज़म बाद में हुए, पेशवाए अहले सुन्नत बाद में हुए, आला हजरत बाद में हुए। हजरत निजामुद्दीन औलिया जब पैदा हुए तो सिर्फ निजामुद्दीन थे, घर वालों के लिए निजामुद्दीन। यहाँ तक के जब ये पैदा हुए तो सिर्फ निजामुद्दीन थे, महबूबुल औलिया बाद में हुए। हजरत अलाउद्दीन औलिया जब ये पैदा हुए तो सिर्फ अलाउद्दीन थे, यहाँ तक के साबिर कलियरी बाद में हुए। हजरत मोइनुद्दीन जब पैदा हुए तो सिर्फ मोइनुद्दीन थे, हिंदल वली बाद में हुए, अताए रसूल बाद में हुए, ख्वाजाए ख्वाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बाद में हुए। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी जब पैदा हुए तो सिर्फ अब्दुल कादिर जीलानी थे, पीरे पीरा बाद में, मीरे मीरा बाद में, शाहे जीला बाद में, शेख अब्दुल कादिर जीलानी बाद में। बोर तो नहीं कर रहा हूं मैं आपको, हैं? तो सारे लोग बोले सुभान अल्लाह। और आगे ले चलता हूँ, हजरत अबू बकर को देखो जब पैदा हुए तो सिर्फ अबू बकर थे, सिद्दीक बाद में, हजरत उमर सिर्फ उमर थे, फारूक आजम बाद में, हजरत उस्मान सिर्फ उस्मान थे, जुन्नूरैन बाद में, हजरत अली सिर्फ अली थे, हैदर कर्रार बाद में। और आगे ले चलता हूँ, हजरत आदम को देखो जब पैदा हुए तो सिर्फ आदम थे, सफीहुल्लाह बाद में, हजरत नूह सिर्फ नूह थे, नजीहुल्लाह बाद में, हजरत इब्राहिम सिर्फ इब्राहिम थे, खलीलुल्लाह बाद में, हजरत इस्माइल सिर्फ इस्माइल थे, ज़बीहुल्लाह बाद में, हजरत मूसा सिर्फ मूसा थे, कलीमुल्लाह बाद में, हजरत ईसा सिर्फ ईसा थे, रूहुल्लाह बाद में। लेकिन हमारे नबी
नारे रिसालत मसलके आला हजरत सरजमीर नरही नवा नगला जश्न दस्तार आलमियत हजरत अल्लामा साजिद रजा साहिब क़िबला हजरत अल्लामा मुस्तकीम रजा साहिब क़िबला नारे तकबीर। हदीस पाक का तर्जुमा सुन लीजिए, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूं, क्योंकि बार बार अनाउंस हो रहा है, आप सुन रहे हैं कि उलमा इकराम की फहरिस्त ज्यादा लंबी है। सारे लोग बोले सुभान अल्लाह। ये आपकी मोहब्बत है जो हमें यहाँ पर खींच कर चली आई, और ये अल्लामा साजिद रज़ा साहब क़िबला की दुआओं का असर है कि जब ये मुझे फोन करते हैं तो मैं इनकी बात पे लब्बैक कहता हुआ हाजिर हो जाता हूँ। ये मोहब्बत है इंसान की। तो अब आइए हजरात, हदीस पाक का तर्जुमा सुन लीजिए। सहाबा इकराम की अंजुमन लगी हुई है, यहाँ तक के नबी करीम तकरीर कर रहे हैं। हजरत अबू ज़र जलीलुल कद्र सहाबी खड़े होकर करने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान, या रसूल अल्लाह ये बता दिया जाए आपने कैसे जान लिया आप अल्लाह ताला के नबी हैं, आप नबियों के नबी हैं, आप रसूलों के रसूल हैं। या रसूल अल्लाह ये बता दिया जाए आपने कैसे जान लिया। एक सवाल था, कोई भी साहबी कर सकता, लेकिन हजरत अबू ज़र खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह ये बता दिया जाए आपने कैसे जान लिया आप अल्लाह ताला के नबी हैं, आप नबियों के नबी हैं, रसूलों के रसूल हैं। तो नबी करीम ने मना नहीं फरमाया, बल्कि इरशाद फरमाया, ऐ अबू ज़र सुनो, अनामी बादी बताई मक्का, मैं मक्का शरीफ की किसी वादी में था कि अचानक दो फरिश्ते मेरे करीब आ गए, सुभान अल्लाह। और फरिश्ते कहने लगे, अहोबा होबा, क्या यही वो ज़ात है जिनको अल्लाह ताला ने सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। और हमें कुरान पाक ने एक जुमला दे दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा, सुभान अल्लाह। यहाँ तक के फरिश्ते कहने लगे, अगर ये वाकई नबूवत और रिसालत के मुस्तहिक हैं तो इनकी उम्मत से तोला जाए, तराजू मंगवाया गया। मेरे प्यारे तवज्जो करना, यहाँ तक के फरिश्ते मुस्तफा का वजन कर रहे हैं। कोई देवबंदी वहाबी नबी का वजन नहीं कर रहा है, बल्कि मुस्तफा का वजन फरिश्ते कर रहे हैं। हदीस पाक में लिखा है, यहाँ तक के मुस्तफा को 10 आदमियों से तोला गया, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफा वजन में भारी है। और आगे हदीस पाक में लिखा है, काला जिन्हों में मिअतिन, यहाँ तक के मुस्तफा को 100 आदमियों से तोला गया, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफा वजन में भारी निकले। और आगे हदीस पाक में लिखा है, काला जिन्हों में अल्फिन, यहाँ तक के मुस्तफा को 1000 आदमियों से तोला गया। जब भी मुस्तफा का वजन भारी है, फरिश्ते कहने पर मजबूर हो गए, अगर इनकी उम्मत के तमाम लोगों से तोल दोगे जब भी यही भारी होंगे। आला हजरत की नजर जब इस रिवायत पर पड़ी, जब इस हदीस पाक पे पड़ी, तो पुकार उठी, या रसूल अल्लाह, सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए इसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नाम। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हदीस का निचोड़ अपने एक एक शेर में बता दिया आला हजरत ने। तो अब मुझे कह लेने दिया जाए, अगर मुस्तफा को हजरत आदम से तोला जाता, मुस्तफा वजन में भारी होते। अगर मुस्तफा को हजरत इब्राहिम से तोला जाता, मुस्तफा वजन में भारी होते। यहाँ तक के मुस्तफा को हजरत इस्माइल से तोला जाता, मुस्तफा वजन में भारी होते। हजरत हूद से तोला जाता, हजरत जकरिया से तोला जाता, हजरत लूत से तोला जाता, हजरत मूसा से तोला जाता, हजरत यहया से तोला जाता, हजरत ईसा से तोला जाता। यहाँ तक के तमाम नबियों से तोल देते। जब भी मुस्तफा वजन में भारी निकले, यहाँ तक कि आला हजरत की नजर जब इस टॉपिक पर पड़ी तो